नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। आज हम लोग पुनः अपनी गीता कक्षा में मिल रहे हैं। कुछ लोग अच्छा महेश चंद जी भी आ गए। हाँ, प्रार्थना मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामुद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले रविवार को हम 14वें अध्याय में थे हम लोग गीता के। तो पिछले रविवार को हम लोगों ने इसके 6ठे श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं। इसमें इन अध्यायों में भगवान ने जो कुछ कहा है उसका उद्देश्य क्या है। गीता में आरंभ से आपने देखा होगा कि 11वें अध्याय में जो विश्वरूप दर्शन हुआ है, जो विश्वरूप दर्शन योग जहां पर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया, उससे पहले तक इन अध्यायों में भगवान ने तात्विक चर्चा की है, तत्व जो है वो बताया है ताकि अर्जुन का मोह दूर हो सके। जो तत्व उन्होंने बताए, अर्जुन का मोह तब दूर हुआ जब भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया, और तब उस अर्जुन को पूर्ण विश्वास आया कि भगवान ने जो कुछ उनके सामने जो कृष्ण है स्वयं भगवान है, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सत्य है। ये उसमें दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ और उसका मोह दूर हुआ। उसके सभी प्रश्नों का वहां पर उत्तर मिल गया उसको। उसके बाद भी उसके बाद के अध्याय में तो भगवान ने बाद के अध्याय में क्या कहा, उसके बाद के अध्यायों में उन्हीं तत्वों का विस्तार किया, उन तत्वों के पीछे जो रहस्य है उसको बताया। जैसे हमने अभी 13वें अध्याय में जो पढ़ा था, ये इन्होंने और भी जहाँ भी कहा है कि 12वें अध्याय में जो भक्ति के बारे में कहा है कि उसमें फिर आगे जब अर्जुन जैसे प्रश्न करते हैं, जैसे 12वें अध्याय में करते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग उत्तमाः। उनके उसी तत्व के आधार पर उनको अर्जुन लोग समझना चाह रहे हैं कि उनके पीछे का रहस्य क्या है, कि कौन कैसा होता है, उसके जो उसके लक्षण होते हैं क्या होते हैं। अब वही चीजें भगवान ने आगे के अध्याय में विस्तार से बताया है। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र जी योग में उन्होंने बताया कि देह क्या होता है, उसमें जो जीवात्मा है उनका क्या संबंध है, किस प्रकार से यह शरीर कार्य करता है, ये सब बताया। अब ये 14वें अध्याय में उन्होंने ये जो प्रकृति का जो रहस्य है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति है, प्रकृति सृष्टि कैसे होती है, इसी चीज को भगवान ने
तीसरा अध्याय बताया है, और किस प्रकार से प्राणी, प्रत्येक प्राणी इन तीन गुणों के वशीभूत होकर के कर्म करता है। जो अर्जुन के पहले प्रश्न थे कि मनुष्य अपने जो कर्म करता है वह चाह करके भी वह पाप कर्म में लिप्त हो जाता है, ऐसे सब प्रश्न है उनके जो पिछले अध्याय में हमने देखे। तो अब उन्हीं तत्वों का जो रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं भगवान की, वो कैसे होता है। तो इसमें इन्होंने जो पिछले अध्याय में कहा है, सत्वम रजस तमस इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाभाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। ये जो 5वें श्लोक में कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सत्व रजस तम, ये तीन गुण है। तो ये जो जिस जीवात्मा को कहा गया है वही आत्मा और जीवात्मा एक ही है, तो फिर वह जो नित्य मुक्त, शुद्ध मुक्त, नित्य मुक्त है परमात्मा, वह जीवात्मा के रूप में शरीर में बंध कैसे जाता है, कैसे शरीर में बंध गया। तो वही यहाँ पर भगवान उसी रहस्य को बता रहे हैं। ये जो सत्व रज तम तीन गुण है, इसी के द्वारा वह उन्हीं की प्रकृति है, कोई बाहर से नहीं आई है, उन्हीं की प्रकृति है, और उन्हीं की प्रकृति के द्वारा वो बन जाते हैं। जैसे इसमें अब वो ब्रह्म उस प्रकृति की माया के जाल में फंस गए। जो इसमें ये कहते हैं कि अब ये जो तीन गुण है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो तीन गुणों का जब यह असामंजस्य होता है, तीन गुण जब साम्य अवस्था में रहते हैं, तब कोई उत्पत्ति नहीं होती। जैसे समुद्र जब शांत है तो लहरें नहीं उठती, पर समुद्र में जब कोई विक्षेप होता है, जब कोई हलचल हुई, तभी उसमें लहरें उठती हैं। तो विक्षेप का मतलब कि वही तीन गुणों में जो विक्षेप होता है, अर्थात जब हलचल होती है, अर्थात उनमें असामंजस्य उत्पन्न होता है, तभी सृष्टि का आरंभ होता है। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही यह जो सृष्टि है वह उस ब्रह्म से अलग नहीं है। यही बात भगवान समझा रहे हैं आगे के अध्यायों में। तो वह जो ब्रह्म है वह किस प्रकार से उसमें बंध जाते हैं, वही इसमें बताया है। तत्र सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। ये जो तीन गुण है वो ही प्रकृति संभवाः, प्रकृति से उत्पन्न है। और यही निबध्नन्ति महाभाहो देहे देहिनम् अव्ययम्, उस अव्यय को, अर्थात उस जो नित्य शुद्ध अविनाशी जो ब्रह्म है, उसको इस नश्वर देह में बांध लेते हैं, यही तीन गुणों के कारण। अब आगे वही जो तीन गुण है, सत्व रजस तम, वह उन गुणों का लक्षण बता रहे हैं, वो गुण है क्या। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। तो वो किस प्रकार बध्नाति, अभी बध्नाति शब्द पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से सत्व गुण उस अव्यय को बांध लेता है। बध्नाति का मतलब बांध लेना। यह जो सत्व गुण किस प्रकार से बांध लेता है, तत्र यह सत्व गुण भी एक बंधन है। इस बात से ध्यान दीजिए, सत्व रज तीनों गुण है, पर सत्व गुण सबसे श्रेष्ठ है, परंतु वह भी एक बंधन है। किस प्रकार से बांध लेता है कि निर्मलत्वात्, मतलब शुद्धता, निर्मल का मतलब शुद्धता, और प्रकाशकम अनामयम, अनामय का मतलब है कि जो आमय का मतलब होता है रोग, शरीर में कोई रोग होता है ना, उसको आमय कहते हैं। और अनामय मतलब जिसमें रोग न, साथ रोग होगा तो चित्त अशांत होगा, मन उसका इधर उधर भटकेगा। तो अनामयम का मतलब होता है जो निरुपद्रव, कोई उपद्रव नहीं है। रोग तो एक तरह से उपद्रव है ना शरीर के लिए। तो आप कहते हैं ना निरामय हो जाना कहते हैं, निरोग हो जाने को निरामय होना भी कहते हैं, अर्थात रोग दूर हो जाने को निरामय होना कहते हैं। आमय का मतलब होता है रोग। तो शरीर में रोग होने का मतलब शरीर में एक उपद्रव,
तो निरुपद्रव, शरीर में कोई उपद्रव नहीं है ऐसा प्रकाशकम अनावयम। तो निर्मलत्वात्, निर्मल का मतलब है कि शुद्धता, जब मन में विकार नहीं होते। जो आगे के श्लोकों हम देखेंगे वो विकार क्या है, लोभ इत्यादि, जो इस प्रकार से जो जिसे मन की विकृतियां कहा गया है, या मन की मलिनताएं कहा। मलिनता मतलब मल, मतलब जो मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं वो नहीं होते। तो निर्मलत्व, प्रकाशकम अनावयम, जो प्रकाश का मतलब यहाँ ज्ञान से है, जो ईश्वर को जानने की जो इच्छा है उसको उसमें प्रबल होता है। सत्व गुणी में ईश्वर को जानने की इच्छा प्रबल होती है, उसी को प्रकाश से यहाँ अभिप्राय है। और अनामयम का मतलब है प्रशांत, अर्थात जिसमें कोई उपद्रव नहीं है। और ज्ञान संज्ञेन सुख संज्ञेन च, तो ज्ञान और सुख की आसक्ति, ज्ञान की आसक्ति, उसमें ईश्वर को जानने की जो इच्छा है वह भी एक आसक्ति है, और उसके प्रति वह आता है और उससे उसे सुख मिलता है। अच्छे कर्मों के प्रति, कर्मों को करके जो उसे सुख प्राप्त होता है उसे क्या सुख संग कहा है। तो इसकी इन चीजों में उसकी आसक्ति होती है। जैसे मैंने पिछली बार आपको एक उदाहरण दिया था कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के रामकृष्ण परमहंस देखने गए थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत परोपकारी थे, परंतु फिर भी उनको ईश्वर में विश्वास नहीं था। तो परमहंस जी ने उनसे कहा कि, बाद में कहा कि इसके भीतर इसका अंतरकरण सोना हो गया है, पर इसे पता नहीं, मिट्टी में दबा हुआ है। अर्थात अभी उस सत्व गुण संपन्न थे पूरी तरह से, परंतु फिर भी उससे बंधे हुए थे। यह अभिप्राय है कि यह सब मैं कर रहा हूं, इस अभिमान। फिर अगला श्लोक में आते हैं 7वें में, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले सत्व गुण से किस प्रकार से वह अव्यय बंध जाता है ये बताया है। शरीर में बंध जाता है, देहिना मतलब शरीर में बंध जाना। उसी प्रकार से रजोगुण के द्वारा भी वो शरीर में बंध जाता है। किस प्रकार से? रजोगुण के द्वारा भी बंधा जाता है। रजह, इसमें इसके जब पदच्छेद करेंगे तो होगा रजह रागात्मकम विद्धि तृष्णा आसंग समुद्भव। इसमें 3 शब्द हैं, उसको संधि होकर तृष्णा आसंग समुद्भव तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहि। तत् निबध है कौन्तेय, मतलब कौन्तेय करके फिर यहाँ पे पिछले में अनघ करके संबोधन किया था। अनघ इसलिए कहा कि पाप रहित, अघ मतलब पाप, अनघ मतलब पाप रहित, अर्थात अर्जुन में वह मलिनताएं नहीं है। पाप का मतलब मलिनता है, इसलिए अनघ कहा। तो सत्वगुण का अर्जुन में सत्वगुण विकसित है, ये अभिप्राय था कहने का। फिर यहाँ पे कौन्तेय कह के कहा, कुंती के पुत्र कह करके संबोधित किया। फिर आगे भी देखेंगे हम जो भी कहा है, किस प्रकार से प्रत्येक संबोधन के पीछे कुछ न कुछ अभिप्राय होता है। तो यह क्या कह रहे हैं कि जो रज गुण का लक्षण जो बंधनात्मक होता है वो क्या है? रज जो रागात्मकम, ये रागात्मकम का क्या होता है कि राग शब्द एक रजोगुण का कार्य है, विषय के प्रति चित्त का अनुराग उत्पन्न। रंज रागे, रंज एक धातु है जो भौतिक गुण में पढ़ा गया है, रजती ऐसा उसका रूप बनता है। रंज रागे धातु है, उसी से राग शब्द उत्पन्न होता है। राग मतलब अनुरंजन, मतलब किसी के प्रति आसक्ति, किसी के प्रति जुड़ जाना। तो रागात्मकम होता है, अर्थात रज में कार्य है कि विषय के प्रति चित्त का अनुराग उत्पन्न कर देना, उत्पादन कर देना। यह इसे रागात्मकम कहा। रागात्मकम ये रागात्मकम, ये उसमें कुछ और प्रत्यय वगैरह लगते हैं, जुड़ करके रागात्मकम ऐसा शब्द बनता है। उसके विस्तार से उसके व्याकरण जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने भ्रमात्मक कहते हैं,
अपने को भ्रम में डाल देना, रागात्मक, किसी को उसको राग में जोड़ देना, यह मतलब अनुराग में जोड़ देना, यह अभिप्राय है, राग उत्पन्न कर देना। फिर रज जो है, रजगुण जो है, फिर क्या है कि तृष्णा, तृष्णा क्या है? तृष्णा जो है यह अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा, मतलब अप्राप्त विषय की प्राप्ति की अभिलाषा को तृष्णा कहते हैं। और जो प्राप्त विषय का संरक्षण और उसके भोग की आकांक्षा को आसंग, तृष्णा आसंग समझो, तृष्णा और आसंग ये दो चीजें एक साथ कही गई हैं। तो तृष्णा जो है धातु, यह तृष्णा शब्द ये एक किस धातु से बना है, यह अभी हम इसमें जो है इसमें तृष्ण एक धातु है दिवादिगण में, ये उसके पहले आता है, ये तृष्ण, यह दिवादिगण में पढ़ा गया है, उससे यह शब्द सिद्ध होता है आपका। एक मिनट, तृष्ण पिपासायाम, तृष्णा मतलब पिपासा, मतलब प्यास लगना, प्यास लगना, तृष्णा कहते हैं प्यास लगना। तृष्ण धातु से बना है, दिवादिगण तृष्ण स्वरूप बनता है, तो उसी से तृष्णा शब्द बनता है। तृष्णा का शाब्दिक अर्थ है प्यास लगना। जब प्यास लगना मतलब क्या है? अतृप्त वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा, इसी का दूसरा अर्थ। मतलब ये तो प्यास तो पानी के लिए होता है, पर यह तृष्णा शब्द विषय भोग के लिए है, अर्थात जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की अभिलाषा तृष्णा कहते हैं। तो और आसंग, आसंग भी उसी संज धातु से, जिसे संज एक धातु है, सजती उसका रूप बनता है। संग मतलब आसक्ति, आसंग मतलब है आसक्ति। तो किसी का अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, कुछ ध्वनि आ रही है किसी के। हाँ महेश जी, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो तृष्णा आसंग समुद्भव होगा। आसंग मतलब वही आसक्ति के द्वारा, आसंग मतलब जो मैंने कहा संज धातु से भी यह संग शब्द बनता है, उसमें आ उपसर्ग है, मतलब सब किसी भी वस्तु के प्रति पूरी आसक्ति, उसका वही अर्थ है। तो वही तृष्णा मतलब किस जो, तो दोनों का मिला के क्या अर्थ हुआ? तृष्णा का अर्थ हुआ अप्राप्त विषय की प्राप्ति की अभिलाषा, और आसंग मतलब प्राप्त विषय को संरक्षण, उसको चिपका के रखना, वह आसक्ति। तृष्णा और आसंग ये दोनों के एक साथ दिया है। तृष्णा अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा, उसको प्राप्त करना, और जो प्राप्त हो गई तो उसको, उसके प्रति पूरी एक आसक्ति, मतलब उसको, उसका संरक्षण और उसको भोग की आकांक्षा, इसको आसंग कहते हैं। तो ये दोनों जो है, तो इन दोनों चीजों से यह उत्पन्न होता है, जो रजोगुण उत्पन्न होता है, जो अनुरागात्मक होता है, अर्थात तो किसी चीज को के प्रति आकर्षित करने के लिए जो अनुरागात्मक, यही मतलब है कि जैसे मैंने राग शब्द कहा, रंज धातु से किसी से अनुराग उत्पन्न करना, तो यह उत्पन्न कैसे होता है? तृष्णा और आसंग से उत्पन्न होता है। तत् निबद्धते कौन कर्म संगेन देहिन। और जब तृष्णा का मतलब हमने क्या कहा? अप्राप्त विषय को प्राप्त की इच्छा, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो कर्म में नियुक्त होता है। तो कर्म संगेन, तो उसको प्राप्त के लिए जो भी करना पड़े उस तरह के कर्म में वो आसक्त हो जाता है, कर्म संगेन। तो यह है उसी तरह कर्म संगेन उसमें आसक्त हो जाता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करना है,
उस प्रकार का कर्म में वो आसक्त हो जाता है। वही कर्म संज्ञेन यहाँ पर कहा गया है। पिछले में क्या कहा था? सुख संज्ञेन, यहाँ कर्म संज्ञेन कहा। दोनों में भेद देखिए। सत्व गुण का कहा था सुख संज्ञेन बधनाति, यहाँ लिखा कर्म संज्ञेन बधनाति। तो सत्व गुण सुख संज्ञेन बधनाति मतलब उसको जो विद्यार्जन से भगवत प्रेम से या भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है उसके उस प्रकार के कर्म से जो उसे सुख प्राप्त होता है, उस सुख में या अच्छे कर्मों के प्रति जो परोपकार, दूसरों को भला करके जो उसे सुख प्राप्त होता है, उस सुख के प्रति उसकी आसक्ति होती है। तो वह आसक्ति उसे उसी प्रकार के कर्म कराता है। तो वह सुख संज्ञेन, उस सुख के लिए ही वह उस प्रकार के कर्म करता है। दोनों में अंतर देखिए। सत्वगुणी व्यक्ति भी कर्म कर रहा है, जैसे मैंने आपको उनका उदाहरण दिया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। कर्म कर रहे हैं, दूसरों के उपकार के लिए कर्म करते रहते हैं, उससे उनको सुख प्राप्त होता है। उसमें तृष्णा नहीं है, उसे कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है, कुछ देने की आकांक्षा। अंतर यही है सुख संज्ञेन कर्म संज्ञेन। यह रजोगुणी व्यक्ति कुछ पाने के लिए कर्म कर रहा है और सत्वगुणी व्यक्ति कुछ देने के लिए कर्म कर रहा है। तो अंतर यही है सुख संज्ञेन और कर्म संज्ञेन। जो रजोगुणी व्यक्ति कर्म करता है तो कुछ पाने के लिए, अपने लिए, और जो सत्वगुणी व्यक्ति कर्म करता है तो दूसरों को कुछ देने के लिए। तो वही सुख संज्ञेन और कर्म संज्ञेन, इस दोनों शब्दों का अंतर है। तो पर दोनों ही बंधन है। किसी को सुखी करने के लिए, किसी को सुख देने के लिए, दूसरों को उपकार करने के लिए कर्म किया जाता है, उसमें जब अहंग बुद्धि होती है तो वह बंधन का कारण होता है। और अपने लिए जब कर्म करता है, अपने सुख की प्राप्ति के लिए, जैसे कहा ना, जो अप्राप्त वस्तु के अभिलाषा को तृष्णा कहते हैं, उस तृष्णा के कृत्य के लिए वो कर्म करता है कि मुझे वो पाना है, तो वह कर्म उसको बांध लेता है। फिर आइए 8वें में आते हैं। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिस्त निबध्नाति भारत। तमह तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। इसमें क्या है? तमह तु अज्ञानजम सर्वदेहिनाम मोहनम विद्धि, मतलब उसको जाना है भारत। तत् प्रमाद आलस्य निद्राभि निबध्नाति। अब इसमें तमोगुण के लिए, सत्वगुण और रजोगुण के बारे में कहा, तमोगुण सबसे निकृष्ट है। उससे क्या कहा है? तमोगुण कैसे उत्पन्न होता है? यहां से क्या कहा कि सत्वगुण कैसा है और रजोगुण कैसा है। और तमह तो अज्ञानजम, यहाँ पर जो अज्ञान अजम मतलब अज्ञान से उत्पन्न, जनि धातु से जुड़ करके अज्ञान शब्द से के साथ जब जनि धातु जुड़ा तो अज्ञान अजम, अज्ञान से उत्पन्न। अर्थात यह इसको कहा गया है कि अज्ञान से उत्पन्न का अभिप्राय यह है कि जो आवरण शक्ति प्रधान, वह है कि उसका एक जो ज्ञान को ढक लेना, इस अभिप्राय है। वो ज्ञान को ढक लेता है, जो ढका रहता है उसे सत्य का बोध होता नहीं। तो तमह तो अज्ञानजम विद्धि, विद्धि मतलब विद धातु से बना है, विद ज्ञाने, विद ज्ञाने धातु है उसका अदादिगण का, उसका लोट लकार का मध्यम पुरुष का रूप में विद्धि, तुम जानो। हे भारत, यहाँ पे भारत कहकर संबोधन किया है अर्जुन को। भारत में भरतवंशी। अब तुम जानो, इस बात को जानो कि ये जो तमोगुण है यह किस प्रकार से मानता है। अब यहाँ पर भरतवंशी कह के संबोधन किया है। भरतवंशी केवल भरतवंशी कहा, क्योंकि अर्जुन इस युद्ध में आकर के जब आपने सामने इनको देखा, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि और सब संबंधियों को देखा, तो मोह से ग्रसित हो गए थे। तो वही तमोगुण का लक्षण है। यह जो मोह से ग्रसित हो जाना,
तमोगुण का लक्षण है। तो यही कह रहे हैं कि मोहनम, मोहनम शब्द मोह धातु से गया है, मुह्यते ऐसा रूप बनता है, मुह्यति दिवादिगण का है। तो इसका तो मोहनम शब्द में मतलब मोह उत्पन्न करने वाला यह अभिप्राय है यहाँ पे। इसमें कुछ और प्रत्यय आते हैं जिससे मोहनम मतलब है मोह उत्पन्न करने वाला, दूसरों को मोह में बांध लेने वाला। तो जो तमोगुण है यह सभी सर्वदेही नाम, सभी जो देहधारी है, सर्वदेही ना सभी देहधारियों के मोह सृष्टिकारी मतलब मोह उत्पन्न करने वाला होता है। और वो करता क्या है? प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबधनाति, प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा उसको बांध लेता है, निबधनाति। इससे पहले में क्या कहा है? सुख संग, सत्वगुण में सुख संग निबधनाति, रजोगुण में क्या कहा? कर्म संग निबधनाति। और यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबधनाति। तो प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा बांध लेता है। तो ये अलग अलग जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है वो किस प्रकार से जीव को बांध लेते हैं शरीर में, उसका यहाँ उन्होंने रहस्य उद्घाटन किया है कि प्रमाद क्या है। तो मोहनम शब्द आपने समझ लिया। मोह धातु का मतलब ये होता है कि मोह सृष्टि करने वाला का मतलब उसे अच्छे बुरे का बोध नहीं रह जाता। एक पशु को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता क्योंकि पूरी तरह से तमोगुण से द्वारा बंधा हुआ है, वो प्रकृति के द्वारा बंधा हुआ है। उसको, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता वह तमोगुणी। एक जैसे चोर डकैत करने वाले व्यक्ति को अच्छे बुरे का बोध नहीं होता, वो किसी का नुकसान कर रहा है, बुरा कर रहा है, इसका मतलब केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, केवल अपने सुख के लिए ही, अपने लिए, अपने शरीर के लिए ही कुछ करना है, वही तमोगुण। तो क्या कह रहे? प्रमाद का मतलब क्या है? प्रमाद का मतलब होता है अनवधान, यानी लापरवाही, असावधानी। सावधानी का कहता है कि जैसे आप अटेंटिवनेस, किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। पर जो तमोगुणी होता है उसका चूंकि मन एकाग्र होता ही नहीं, इसलिए वह लापरवाह होता है और उसके द्वारा गलतियां होती रहती। प्रमाद का मतलब गलतियां। गलतियां कब होती? जब हम किसी में अपने कार्य के प्रति सावधान नहीं होते, जब लापरवाह होते हैं तभी गलतियां होती। तो प्रमाद मतलब होता है गलतियां करना। तो गलतियां कब करता है व्यक्ति? जब उसका मन उसमें लगा नहीं होता है, अर्थात उसका मन किसी कार्य में लगता नहीं, वह लापरवाह होता है। कोई चीज यहाँ पड़ी है, वहां पड़ी है, सब बिखरा हुआ है, कोई चीज उसका इधर उधर कोई चीज तरीके से नहीं है, यही तमोगुण का लक्षण है। फिर आलस्य, आलस्य का मतलब होता है कि ये उद्यमहीनता, मतलब किसी प्रकार के कोई भी कार्य करने की अनिच्छा। तो आलस्य का मतलब है कि जैसे अनुद्यम, मतलब उद्यम का मतलब होता है किसी कार्य को करने की इच्छा को उद्यम कहते हैं। तो उद्यमहीनता ही आलस्य है। आलसी व्यक्ति कोई किसी काम करने के लिए कहो वो उठेगा ही नहीं, उसको अपना शरीर हिलाने डुलाने में उसे कष्ट होता है। तो किसी कार्य पर रजोगुणी व्यक्ति हमेशा तत्पर रहता है कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए, वो चुपचाप बैठ ही नहीं सकता। तमोगुणी व्यक्ति खाली खटिया पे पड़ा रहता है, उसको आलस्य है, उसको काम करने की इच्छा ही नहीं होती उसकी। तो इसलिए तमोगुणी व्यक्ति के ये जो लक्षण है, एक तो है प्रमाद, अर्थात जो करता भी है तो उसमें गलतियां करता है क्योंकि मन उसमें लगता नहीं। आलस्य, एक तो काम करने की उसे इच्छा ही नहीं होती, और जो करने के लिए शुरू भी किया तो उसमें उसका मन नहीं लगता, उसमें गलतियां करता रहता है। प्रमाद और आलस्य ये। और तीसरा है सोता रहता है, निद्रा, मतलब वो अधिकांश समय सो के बिताता है, पड़ा रहता है खटिया पे, चारपाई पे पड़ा रहेगा, सोता रहेगा। अधिक निद्रा ही तमोगुण का लक्षण।
तो अधिक निद्रा से आलस्य उत्पन्न होता है, आलस्य से प्रमाद उत्पन्न होता है। ये तीनों ही तमोगुण है जो कि मनुष्य को इसमें बांध लेते हैं, जीव को इसमें बांध लेते हैं, तमोगुण मनुष्य को बांधता है। तो ये जो तीन बताए इन्होंने भगवान ने कि सत्वगुण सुख संग निबध्नाति, मतलब जो दूसरों को देने में, दूसरों का भला करने में जो सुख प्राप्त होता है उससे वो बंधन होता है। और कर्म संग निबध्नाति रजोगुण, जो तृष्णा अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है उसमें बंध जाता है। और यह जो तमोगुण है वो कर्म न करने में बंधा रहता है, कि आलस्य मतलब कर्म न करने की इच्छा। पहले दोनों में कर्म करने की ही इच्छा है, पर दोनों का उद्देश्य फर्क है। तमोगुण में तो कर्म करता ही नहीं, वो करेगा भी तो गलत सलत करेगा। यह तीसरा है जो उसमें कर्म संज्ञा ने कहा, सुख संज्ञा ने कहा, ये उसका उल्टा है। मतलब उस दोनों में कर्म की ही बात है, पर उस कर्म का उद्देश्य अलग अलग है। और ये तीसरा जो है इसको कर्म करने की इच्छा ही नहीं है, न अपने लिए न दूसरों के लिए, आलस में पड़ा रहता है और सोता रहता है। यही उसका लक्षण है तमोगुण का। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तो सप्तम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयति उत। अब यहाँ पर फिर वही चीज आ गई कि ये जो क्या है कि ये तीनों गुण अपने अपने जो कार्य उनके होते हैं उसमें वो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। और ये तीनों गुण किस प्रकार से उसको मनुष्य को कार्य में संयुक्त करते हैं यह बताया है। इन गुणों के प्रभाव से ही व्यक्ति कर्म करता है, इन गुणों से वो बाहर नहीं जा सकता। ये गुण अत्यंत शक्तिशाली है, यह यहाँ कहने का अभिप्राय है। ये गुण इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हीं गुणों के द्वारा ही हर मनुष्य कार्य करता है, कर्म करता है। तो इनकी शक्ति के बाहर कोई नहीं आ सकता। सप्तम सुखे संजयति, सुखे संजयति मतलब सप्तम सुखे रजः कर्मे, जो रजः कर्मणि मतलब कर्म में, संजयति। तो ये कहते सप्तम सुखे और रजः कर्मणि संजयति। संजयति मतलब युक्त करना, वही संजय धातु मैंने कहा था आपसे, संजयति संश्लेषयति मतलब संश्लिष्ट करना, लगाना। तो सत्वगुण इसमें जो सुख में और रजोगुण कर्म में, ये जो सुख में और कर्म में लगाने की जो बात कही है, इसमें हमने पहले भी देखा कि ये जो सत्वगुण और रजोगुण इन चीजों में मनुष्य को जोड़ लगा देता है। मतलब ये इतने शक्तिशाली हैं कि हम इनके बाहर नहीं जा सकते। ये गुण इस प्रकार से व्यक्ति को लगा देते हैं, लगाए रखते हैं, वो उसी के कारण कर्म करता रहता है। सत्वगुण का जो प्रभाव है उसके अनुसार वो कार्य करेगा, रजोगुण का प्रभाव है तो उसके अनुसार कार्य करेगा। और तमोगुण क्या करता है? तू मतलब लेख परंतु तमह तु ज्ञान आवृत्य प्रमादे उत संयति। उत का मतलब यहाँ पर है और भी, और साथ में उत का मतलब और या भी। तो क्या मतलब कि तमोगुण क्या करता है? ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक लेता है, मतलब उसके अच्छे बुरे के बोध को ढक लेता है, ढक देता है। ज्ञानम आवृत्य, आवृत्य का मतलब वृत्त आ उपसर्ग है, वृत्त धातु से। आवृत्त का मतलब होता है ढक लेना, ज्ञान को ढक लेता है। जैसे प्रकाश से हमें सब कुछ दिखता है और अंधेरे में कुछ दिखता नहीं, तो इसीलिए अंधकार से प्रकाश में दिखता है तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पे जाएंगे तो ठोकर खाएंगे या गड्ढा है। अंधकार अंधेरा होगा तो गड्ढा तो दिखेगा नहीं, गड्ढे में पैर पड़े गिर गए। तो वही ज्ञान आवृत्य, यही अभिप्राय है। प्रकाश का ज्ञान से तुलना इसीलिए की गई है कि प्रकाश में हमें अच्छे बुरे का बोध होता है, हमें किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए, यह बोध आपको प्रकाश में ही दिखता है, अंधकार में दिखता नहीं, तो गड्ढे में गिरते हैं। तो ज्ञानम आवृत्य, तो ज्ञान को वो आवृत्त कर लेता है, उसको कुछ दिखता नहीं, अच्छा बुरा उसको दिखता नहीं, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए ये बोध नहीं रह जाता। तो क्या होता है? प्रमाद संयुक्त, तो गलतियां करता है। जैसे अंधेरे में जाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे, यही कहने का अभिप्राय है।
तो प्रमाद मतलब गलतियां करना, वो गलत कार्य करता रहता है, जो भी करेगा वो उसके द्वारा गलत कार्य ही संपादित होते हैं। प्रमाद का मतलब गलतियां करना, जो हमारे दृष्टि में गलत कार्य है वही उसके द्वारा होते हैं, उसी प्रकार के वो गलतियां कार्य करता रहता है। तो ये रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में देखिए तीनों ही कार्य करा रहे, पर अंतर क्या है? सत्वगुण ऐसे कार्य करा रहा है जिससे दूसरों का उपकार हो रहा है, दूसरों का भला हो रहा है, उसी से सुख प्राप्त हो रहा है। रजोगुण भी कार्य करा रहा है, पर उसको अपनी तृष्णा, उसे जो चीज चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। और तमोगुणी जो है वह, उसके सामने कोई उद्देश्य नहीं, वह अज्ञान से आवृत है, वह जो भी करता है गलत करता है। इसीलिए आप देखते हैं ना, मैंने अभी हमने उदाहरण देखा कि जो चोर डकैत होते हैं क्या करते हैं, इन हमारे देश में गलत कार्य है ना, तो वही प्रमाद है कि वो गलत, वो समझ में नहीं आता मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। वो काम जब करता भी है तो गलत ही करता है। जो काम करेगा तो तमोगुणी व्यक्ति जब काम करेगा तो गलत ही काम करेगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि क्या गलत है क्या। ज्ञान आवृत्य, उसका जो अच्छा बुरे को समझने का जो उसका बोध है वो ढक गया, उसे दिखता नहीं। और वो जब कार्य करता भी है तो वह गलत कार्य ही करता है, चाहे अपने लिए करे किसी भी लिए, वो गलत ही करेगा। तो उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। तो ये जो तमोगुण वाले कार्य होते हैं ये यही होते हैं, जैसे जो हमारे देश में गलत कार्य है ये तमोगुण के कार्य। तो अब ये आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं कि अब प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों गुणों का समावेश है, और किसी में सत्वगुण प्रबल होता है, किसी में रजोगुण प्रबल होता है, किसी में तमोगुण प्रबल होता है। तो जब जिसमें जिस प्रकार का गुण प्रबल होता है उसके क्या लक्षण है ये बता रहे हैं, ये आगे के श्लोक में बताएं भगवान की इनके लक्षण क्या है। कि कोई मनुष्य में जिसमें सत्वगुण प्रबल है उसके क्या लक्षण होते हैं, वो किस प्रकार से उसकी जो क्रियाशीलता है, उसका जो बिहेवियर है वह क्या होता है, कैसा होता है। उसी प्रकार रजोगुण जिसमें प्रबल है उसका कैसा होता है, तमोगुण जिसका प्रबल उसका कैसा है, व्यवहार इसका व्यवहार कैसा होता है, ये सब लक्षण आगे बताएंगे। पहले उन्होंने बताया कि क्या होता क्या है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भारत, अब पुनः यहाँ पे भारत कह के ही इन्होंने अर्जुन को संबोधित किया, मतलब भरतवंशी। यहाँ पर कोई प्रशंसा नहीं की, इससे पहले तो जो इन्होंने अनघ कहा था वो प्रशंसा सूचक था कि निष्पाप। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा, केवल भरतवंशी का। और कौनते कहा था उसमें कुंती के पुत्र वह स्नेह सूचक था, कि उसके प्रति जो स्नेह है, क्योंकि वह युद्ध करने के लिए आए हैं, तो कुंती के प्रति क्षत्रिय है और युद्ध का उनमें प्राबल्य है, और सत्वगुण और रजोगुण का मिश्रण उनमें है। तो इसलिए पहले दो श्लोकों में अनघ कहा और फिर कौनते कहा। अब यहाँ जो तीसरा था उसमें भरत का, केवल भरतवंशी का, क्योंकि भरतवंशी उनमें फिर जब मोह उत्पन्न होता तब तमोगुण प्रबल हो गया था। यहाँ पर फिर वही चीज केवल भरत कहा। क्या कह रहे हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। तो सत्वगुण रजस्तमस अभिभूय, अभिभूय का मतलब क्या है कि भू धातु से अभि उपसर्ग है और भू धातु में ल्यप प्रत्यय करके अभिभूय, भूय मतलब होना। तो उसका एक प्रकार से समझिए कि उसका अभिभूत करके, यानी उसको हरा करके, रज और तमोगुण को पराभूत करके, मतलब हरा करके, मतलब एक प्रकार से तीनों गुणों में आपस में संघर्ष होता है। तो अभिभूय मतलब उसको पराभूत करके रजोगुण जब प्रबल होता है तो सत्वगुण जब प्रबल होता है तब सत्वं भवति भारत, तब रज और तमोगुण को अभिभूत करके, प्रभावित करके सत्वगुण प्रबल होता है।
उसी प्रकार रजोगुण जो है सत्वगुण और तमोगुण को हरा करके रजोगुण प्रबल होता है, तब वो राजसिक होता है, उसके रजोगुण उसमें अधिक दिखता है। उसी प्रकार तमः सत्वम रजस तथा तमोगुण सत्वगुण रजोगुण को हरा देता है और प्रबल हो जाता है, तब उसका अधिकार, तब उसी के अधिकार में आकर के व्यक्ति काम करने लगता है। जब सत्वगुण, ये तीनों गुणों का मैंने कहा ना विक्षेप होता है, तीनों गुण के विक्षेप से ही सृष्टि उत्पन्न हो रही है। जैसे प्रकृति से देखिए मनुष्य तक कैसे आ गई बात। प्रकृति में जब तक तीनों गुण सामंजस्य में थे कोई सृष्टि नहीं थी, इन तीनों गुणों विक्षेप हो तो सृष्टि आरंभ हुई। उसी प्रकार मनुष्य में जब तीनों गुणों का विक्षेप हो रहा है तभी उसका कर्म हो रहा है। यदि उसमें तीनों गुणों का विक्षेप न हो तो कर्म होगा ही नहीं। रजोगुण ने तमोगुण और सत्वगुण ने तमोगुण रजोगुण को हरा दिया था, तो उसमें विक्षेप है, वो तीनों में असामंजस्य हो गया, सत्वगुण बढ़ गया तो वो अपना एक तरह का काम कर रहा है। जब रजोगुण ने सत्वगुण और तमोगुण को हरा दिया और उसमें रजोगुण प्रबल हो गया, असामंजस्य हो गया तीनों में, तो एक कर्म में प्रवृत्त हो गया। वैसे ही तमोगुण जब प्रबल हो गया, उसने जब सत्वगुण रजोगुण, वो एक तीसरे प्रकार के कर्म में प्रवृत्त हो, गलत सलत कर्म में प्रवृत्त। प्रमादे प्रमादे का ज्ञान अवृत तो तमः प्रमादे संजयति उत। संजयति, संजयति शब्द को ध्यान पूर्वक है। प्रमादे, इसे 9वें श्लोक में कहा ना, प्रमादे संजयति। संजयति मतलब ये भी संज धातु से हुआ है, जिससे संग होता है, मतलब आसक्त। संजयति मतलब इसमें संज धातु से ऋच प्रत्यय करके संजयति, मतलब उसमें नियुक्त करता है, उससे संलग्न कर देता है। प्रमाद गलत कर्म कामों में संलग्न करता है। प्रमाद का मतलब है गलत गलत काम, गलत शब्द काम करना। तो जो गलत कर्मों में, जो हमारे दृष्टि में गलत कर्म है, जैसे चोरी करना, डकैती करना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, ये सब गलत, हमारे दृष्टि में गलत कार्य है, उन्हीं कर्मों में उसको लगा देता है, संजयति कर देता है। तो यह वही कह रहे हैं। तो कैसे होता है? तो यही जो तीनों गुणों का जो असामंजस्य हो रहा है, यहाँ पर यही चीज बता रहे हैं 10वें श्लोक में, कि तीनों गुण में असामंजस्य हो रहा है। जो सत्व गुण ने रजोगुण और तमोगुण को प्रभूत कर दिया, अभिभूत कर दिया, और वो प्रबल हो गया, तब वो रजोगुणी कार्य में संलग्न हो गया। और जब रजोगुण ने सत्वगुण और तमोगुण को प्रभावित करके प्रबल, तो वो रजोगुणी कार्य में संलग्न हो गया। उसी प्रकार जब तमोगुण ने जब रजोगुण और सत्वगुण को प्रभावित कर दिया, प्रबल हो गया, तब वो तमोगुणी कार्य में संलग्न हो गया। तो ये जो प्रकृति से सृष्टि हो रही है, वो भी कर्म हो रहा है, यहाँ भी कर्म हो रहा है, पर वो तीनों गुणों के अनुसार अलग अलग तरह का कर्म हो रहा है। किस तरीके से, अद्भुत तरीके से भगवान ने इस जो कर्म के रहस्य को बताया, उद्घाटन किया है। अब आगे के श्लोकों में वो ही लक्षण बताएंगे कि जो सत्व रज गुण जो चिन्ह होते हैं, मतलब उसका क्या लक्षण है, कि जो रजोगुणी सत्वगुणी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, तमोगुणी के क्या लक्षण है, वो अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे। इनको भी हम देख लेते हैं जहां तक आज कर सकते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इति उत। देखिए यहाँ पर देखें, सर्वद्वारेषु यदा अस्मिन् देहे, यदा इसके जब अन्वय करेंगे, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। ये इसका पदच्छेद है। अब इसको अन्वय करते हैं। यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः ज्ञानम उपजायते तदा सत्वम विवृद्धम इति उत विद्यात्। विद्यात् शब्द को जानिए, विद्यार्थी यहाँ पर क्रिया है। उसी विद जाने धातु से विद्या शब्द उत्पन्न, विद जाने वेत्ति जो रूप बनता है, विद जाने अदादिगण में पढ़ा गया है, जानना। इसी का जो लिंग लकार का रूप है विद्यात्, प्रथम पुरुष एक वचन का लिंग लकार का रूप है विद्यात्, मतलब वह जाने। तो जानना चाहिए, ऐसा विद्यात् का मतलब जानना चाहिए, अर्थ करिए। तो ऐसा विद्यात् का मतलब जानना चाहिए। तो सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशोपजायते। अब ये प्रकाशोपजायते, इसको समझने के लिए आप एक बार फिर से 6ठे श्लोक में आइए।
जहाँ कह रहे तत्र सत्वम निर्मल तो प्रकाशम अनामयम, प्रकाशम शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है, तो यहाँ पर फिर प्रकाश शब्द आया है। तो सर्वदाशु देहे अस्मिन प्रकाश उपजाए, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, निर्मल प्रकाशम अनामयम। तो ये सर्वद्वारेशु का मतलब द्वार इंद्रियों से अभिप्राय है, नवद्वारे पूरे दी ही कहा गया है ना। तो क्या नवद्वार है, ये जो हमारे आंख, कान, नाक, जिह्वा इत्यादि जो मुख, ये जो द्वार है, इन्हीं के माध्यम से वो इंद्रियां हमारे कान, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, त्वचा से स्पर्श अनुभव करते हैं, ये सब हमारे द्वार है जिससे हमारे ये सब हम अनुभव करते हैं। तो यह इन यहाँ पर सर्व द्वार का मतलब वही इंद्रियों से अभिप्राय है जिससे हम ग्रहण करते हैं। देह से प्रकाशों बुझाए थे, तो क्या कह रहे हैं, जो इन हमारे कान इत्यादि से जब ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न का मतलब क्या है कि सुनने से या देखने से जो बोध उत्पन्न होता है। अब भैंस के आगे बीन बजाना, ये आपने हिंदी में सुना है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस को बीन का कोई, उसका सुर का कोई बोध नहीं होता, परंतु मनुष्य को होता है। उसको ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये सितार बज रहा है, बांसुरी बज रही है, तबला बज रहा है, क्या बज रहा है, और उसमें कौन सा राग उसको अच्छा भी लगता है उसको। तो यही ज्ञान का प्रकाश है। जो इन इंद्रियों से जब ज्ञान उत्पन्न हो, तो वही यहाँ पे कहा है, जब इन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न हो तब वह तदा अस्मिन् प्रकाश उपजाए, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम विवृद्धम। जब इन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न हो, प्रकाश का मतलब यहाँ सर्वदाशु देह से प्रकाश उपजायते, उपजायते क्या मतलब उपजना, जाय धातु उपजायते, जैसे मैंने पहले कहा था उपजायने और उपजना, जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, तो यहाँ प्रकाश का अभिप्राय उसी ज्ञान से है। प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा, तो जब प्रकाश है ज्ञानम, मतलब जो ज्ञान रूपी प्रकाश जब उत्पन्न होता है, जो इंद्रियों से, आंखों से हम बहुत सी चीजें देखते हैं, पर जो सत्वगुणी होता है, वो ज्ञान रूपी प्रकाश का मतलब जो ईश्वर की तरफ, उसको जो सत्य की तरफ जो ले जाए, उसको ज्ञान रूपी प्रकाश वही। पुस्तकें तो बहुत है, पर जो शास्त्रों का अध्ययन करके ईश्वर के तत्व को जानने की इच्छा, वही वास्तविक ज्ञान है, उसी को ज्ञान प्रकाश कहा गया है। बाकी पढ़ करके तो कोई बहुत प्रकार की पुस्तकें होती हैं जिसको लोग पढ़ते हैं, उसमें उनको आनंद आता है, पर वो उसको कोई, उससे ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। विवृद्धम, तो जब ज्ञान की वृद्धि होती, विवृद्धम वृद्ध धातु से वृद्ध वर्धते, वृद्ध धातु पढ़ा गया, वृद्धु धातु है, ये बाध्यकरण पढ़ा गया है, आत्मनिपदी धातु वर्धते ऐसा रूप बनता है, बढ़ना भी उपसर्ग है। जब ये ज्ञान विशेष रूप से बढ़ जाता है, जब ये इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की विवृद्धम, ज्ञान जब बढ़ता है, बढ़े, तभी जानो सत्वम इति उत्तर, मतलब इति के मतलब, इति मतलब यह जो ज्ञान का बढ़ना है, और इसी को उत्तर का मतलब और भी इसको विद्या जानना चाहिए। तो सत्व बढ़ा हुआ है ऐसा जानना चाहिए, इति का मतलब ऐसा, ज्ञान बढ़ा हुआ है ऐसा निश्चित, उत्तर का मतलब यहाँ पर निश्चित रूप से यह अभिप्राय है कि जब सभी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान का वर्धन हो, यह किस प्रकार का ज्ञान, यह ज्ञान का, देखिए ज्ञान और अज्ञान का भी हमने तुलनात्मक पढ़ा था, ज्ञान को आवृत कर देता है, अज्ञान कहलाता है। ज्ञान का अभिप्राय यह है कि सत्य का बोध कराने वाला हो, जो सत्य की तरफ ले जाए, उसी को ज्ञान कहा है।
कभी जो जेब कतरे को भी तो उस कला सीखनी पड़ती है ना, तो पर वह ज्ञान नहीं, यह ज्ञान का अभिप्राय उससे है जो ईश्वर की तरफ जाए। तो वही प्रकाश का, उसी को प्रकाश से अभिप्राय किया है, जो उसको सही मार्ग ले जाए, गलत मार्ग से बचाए। सही मार्ग ले जाना मतलब ईश्वर को ले जाना। प्रकाश में ही आप सही रास्ते पे चलते हैं, अंधेरे में आप भटक जाएंगे, रास्ता नहीं मिलेगा। तो यह प्रकाश से जो ज्ञान को तुलनात्मक किया है वो यही है कि प्रकाश से आप सही रास्ते पे चल सकते हैं, और अंधकार में आप सही रास्ते में नहीं चल सकते प्रकाश के ज्ञान से। इसीलिए जो एक प्रकार से तुलना की है कि ज्ञान तो जो इस प्रकार से जिसके भीतर सभी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान जिसका बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा हो तो तब सत्य गुण है, सत्य गुण बढ़ा हुआ है, ऐसा जानो विद्यार्थ, ऐसा जानना चाहिए, यह कहा। अब इसके बाद कह रहे 12वें में, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम वशम स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यहाँ पर रजोगुण कहा। अब यहाँ पर भरतर्षभ कह के भरत वंशियों में श्रेष्ठ भरतर्षभ का मतलब, अब यहाँ तो इससे पहले तो भारत कहा था, अब यहाँ भरतर्षभ कहा, भरत वंशियों में श्रेष्ठ। अब यहाँ पर भरत वंशियों में श्रेष्ठ इसलिए कहा क्योंकि अब अर्जुन में इन्हीं जो सत्वगुण और रजोगुण का ही उसमें प्रबल है। सत्वगुण में है कि उसका निर्मलता है उसमें, और रजोगुण इसलिए है कि युद्ध करने के लिए रजोगुण चाहिए, वो एक्शन। परंतु वह जो सत्वगुण के प्रभाव में उसको इसलिए यहाँ पर भरतर्षभ कहा कि वो तमोगुण के प्रभाव में चले गए थे, उससे रजोगुण में आना पड़ेगा, और पर वह रजोगुण सत्वगुण के द्वारा परिष्कृत है। परंतु यहाँ पर केवल रजोगुण जो प्रबल हो गया है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहा ना रजा सप्तम तमश, जिस रजोगुण ने सत्वगुण और तमोगुण को पराभूत कर दिया है और प्रबल हो गया, उसका क्या प्रभाव होता है, उसका क्या लक्षण वो दिखा रहे। लोभ हे रजसी विवृद्धे, यहाँ पर लोभ प्रवृत्ति ही, और इसका पदच्छेद करते हैं पहले, उसके बाद अन्वय करेंगे। लोभ प्रवृत्ति ही आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा, कर्मणाम अशम है, दो शब्द है। रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, भरतर्षभ संबोधन है भरतर्षभ। तो क्या कह रहे हैं, रजसी विवृद्धे, रजोगुण के बढ़ जाने पर, लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ अशम स्पृहा एतानि जायन्ते। क्या क्या उसमें उत्पन्न होते हैं जब रजोगुण विवृद्ध है, वही विवृद्ध मतलब बढ़ जाने पर, रजोगुण जब बढ़ गया, जब उसने सत्वगुण तमोगुण को पराभूत कर दिया, तब क्या होता है, लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ अशम स्पृहा, ये उत्पन्न होता है। अब इन शब्दों को समझते हैं, इनका अभिप्राय क्या है। लोभ से क्या अभिप्राय है, लोभ का मतलब है, लुभ धातु से लोभ शब्द बनता है, तो इसका होता है कि पर्याप्त धन होते हुए भी और वृद्धि की आकांक्षा को लोभ कहते हैं। अभी है बहुत कुछ, परंतु फिर भी जो कुछ भी देखा उसको ले लेना है, इसको लोभ कहते हैं। कुछ भी देखा अच्छी लगी है उसको तुरंत लेना, यह लोभ है। अपने पास बहुत कुछ है, उसकी आवश्यकता नहीं, पर कुछ चीज देखी अच्छी लगी उसको ले लो, यह लोभ है। और प्रवृत्ति क्या है, जो यह जो प्रवृत्ति का अभिप्राय है कि जो अभी जो प्रवृत्ति का मतलब कोई कर्म में लगे रहना। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं मैं कुछ किए बिना रह नहीं सकता, कुछ नहीं तो कुछ कर ही रहे, मतलब अपना उसमें कुछ जरूरी नहीं कि वो गलत काम ही कर रहा, बागवानी कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं कुछ किए बिना रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ कर रहे हैं।
चुपचाप नहीं बैठ सकता, ये प्रवृत्ति का अभिप्राय है। जो व्यक्ति कहीं भी शांत से चित्त होकर के बैठ नहीं सकता, सदा कुछ ना कुछ किसी न किसी काम में लगा हुआ है, साफ सफाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी अपना काम उससे अपना जुटा लिया कर रहा है, इसे प्रवृत्ति कहते हैं। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा, मैं कुछ किए बिना रह नहीं सकता, तो ये है एक लक्षण है लोगों का। वो सदा सदा कुछ ना कुछ करते रहते, खुटर पुटर कुछ ना कुछ करते रहे। फिर आरंभ, आरंभ का मतलब होता है कि कर्म समूह का आरंभ, जैसे अभी कहा ना लोभ। अब लोभ किसी चीज को, इससे पहले कहा था तृष्णा, यहाँ पर क्या कहा था देखिए, यहाँ पर जो है 7वें श्लोक में, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्र। तृष्णा, तृष्णा लोभ समझ लीजिए कि प्राय समर्थक यहाँ पर है। तो वही जो चीज है नहीं मेरे पास, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है वही लोभ है, वही तृष्णा। तो यह क्या करता है, उसको उस काम में लगा देता है। तो आरंभ मतलब उस लोभ के वशीभूत होकर के जो कर्म करना शुरू करता है, उसको पाना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसी को आरंभ कहा। उस प्रकार से आरंभ। फिर कर्मणाम अशमः, कर्मणाम आरंभ, ये क्या कहा, जो कर्मणाम आरंभ, ये जो कर्मणाम शब्द है आरंभ के साथ जुड़ा हुआ है। तो कर्मणाम आरंभ का मतलब यही है कि जो कर्मों का आरंभ करना, मतलब कर्म शुरू करना। कैसे कर्म शुरू करता है, जो लोभ के वशीभूत होकर जो कर्म कर रहा है उसी को कर्मणाम आरंभ कहा। फिर अशम, ये क्या है कि शमु एक धातु है। तो शमु धातु का अर्थ है कि उपशम है। शम उपशम दिवादी गण पढ़ाने शाम में स्वरूप बनता है। आप देखते हैं ना कि जो फायर ब्रिगेड को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्निशमन, आग को, अग्नि को शांत करना। तो उसी से शम शब्द से शमः बना है, अर्थात शमः का मतलब होता है शांति। और अशमः न शमः इति अशमः, यानी जहां शांत, अशांत का मतलब है अशमः, जिसके मन में शांति नहीं। तो जो व्यक्ति लोभ के द्वारा ताड़ित है, उसका मन शांत कैसे हो सकता है। फिर आगे स्पृहा कहा है। स्पृहा भी वही चीज है। स्पृहा भी कहते हैं कि किसी वस्तु को देखते ही उसे संग्रह करने की इच्छा को स्पृहा कहते हैं। स्पृह धातु से स्पृहा बना है। स्पृह ईप्सायाम, ये चुरादिगण में प्राय स्पृह स्वरूप बनता है। स्पृह ईप्सायाम, ईप्सा मतलब इच्छा, किसी चीज को देखते ही उसे संग्रह करने की इच्छा को ईप्सा कहते हैं, वही स्पृहा है। और लोभ वही है कि पर्याप्त होते हुए भी और पाने की इच्छा को लोभ कहते हैं। मेरे पास 100 रुपए है पर उसे संतोष नहीं, इसीलिए जो लोभी व्यक्ति होता है उसे कभी संतोष नहीं होता, वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जितना है उसे संतोष नहीं। और थोड़ा अंतर है। स्पृहा मतलब कोई भी चीज दिखी, अच्छी लगी, उसको तुरंत पा लेने की इच्छा को स्पृहा कहते हैं। और लोभ कहते हैं कि पर्याप्त है मेरे पास लेकिन फिर भी और पाने की इच्छा लोभ है। तो ये है, तो इसलिए जिसमें संतोष नहीं, जो लोभ कभी उसको संतोष नहीं होता, और संतोष नहीं होगा तो मन शांत भी नहीं होगा, अशमः, उससे से अशांति उत्पन्न होती है। इसीलिए जो पतंजलि का अष्टांग योग सूत्र है उसमें यम नियम 2 है। उसमें तो नियम में कहा गया है शौच संतोष, संतोष शब्द उसमें आया है। तो संतोष यही है, लोभ का न होना ही संतोष है। जब लोभ प्रशमन हो जाए, लोभ का न होना, लोभ और स्पृहा इन चीजों का न होना ही संतोष है। जब तक संतोष नहीं होगा तो मन शांत नहीं होगा। और शांत जो अशम है, या अशम है, अशांत क्यों होता है, लोभ और स्पृहा के कारण। तो जब मन तक शांत नहीं होगा तब तक एकाग्र भी नहीं होगा। तो यही का लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा रजसी तानी जायते विवृद्धे। तो ये जो क्या कहते हैं, जो रजसी विवृद्धि, रजसी विवृद्धि, वृद्ध धातु
वृद्धि धातु में क्त प्रत्यय का वृद्धा बनता है, इसमें सप्तमी विभक्ति विवृद्धि। रजसी विवृद्धि, रजोगुण के बढ़ जाने पर, रजसी विवृद्धि का मतलब है कि रजोगुण के बढ़ जाने पर एतानी जायन्ते, ये सब उत्पन्न होते हैं, यही लक्षण। तो रजसी विवृद्धि, रजोगुण के बढ़ जाने पर, वृद्ध होने पर ये चीजें एतानी जायन्ते, ये सब उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होते हैं? लोभ, प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणाम आरंभ, प्रवृत्ति, अशम, स्पृहा, ये सब उत्पन्न होते हैं रजोगुण बढ़ जाने पर। इससे पहले कहा था सत्वगुण बढ़ने पर क्या क्या होता है? तो सर्वदेश देश प्रकाश उपजाए थे। तो सभी सत्वगुण बढ़ जाने पर सभी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने लगता है, यह सत्वगुण का ज्ञान की तरफ। और रजोगुण बढ़ जाने पर ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो मतलब सत्वगुण में आपकी इंद्रियां आपको ज्ञान की तरफ ले जाती है, ईश्वर की तरफ ले जाती है। सत्य को जानने के लिए वो प्रकाशक होती है, प्रकाश के तरफ ज्ञान रूप के तरफ, ये सत्वगुण है। और रजोगुण ये करता है। फिर आया तमोगुण। अब समय हो रहा है, तो तमोगुण इसका ठीक हो, अप्रकाश, अप्रवृत्त, प्रमाद, मोह, वच, संक्षेप में इसको कर लेते हैं, तो आज इसके यहाँ समाप्त करेंगे। तो तीनों गुणों के बारे में हो जाएगा। अप्रकाश, अप्रवृत्तिश्च, प्रमाद, मोह एवच, तमस्य एतानि जायन्ते विरुद्धे कुरुनंदन। यह कुरुनंदन कहा, कुरु मतलब उनके पुत्र, कुरुवंश के पुत्र। अप्रकाश, अप्रवृत्तिश्च, अप्रकाश मतलब वही अज्ञान, उसका उल्टा सत्वगुण का ठीक उल्टा। अप्रवृत्तिश्च, वो काम में नहीं लगता। वो जो यहाँ पर कहा ना प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणा आरंभ, प्रवृत्ति मतलब मैंने क्या क्या प्रवृत्ति का मतलब जो किसी न किसी काम में लगा हुआ है। वो कहता है कि मैं कुछ किए बिना रह नहीं सकता। अब ये प्रवृत्ति उसके है ही नहीं, वो काम में क्या लगा, उसको काम करने की इच्छा ही नहीं। रजोगुणी व्यक्ति के पास अगर कोई काम नहीं है तो वो निठल्ला नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेगा। कुछ नहीं तो घर के साफ सफाई कर रहा है, कुछ और लिया, कुछ कोई कुर्सी में कुछ टेढ़ा मेढ़ा तो उसको सीधा कर रहा है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। पर जो तमोगुणी है वो कुछ करे, वो उसके सामने दिख रहा है कि घर में जाले लगे हुए हैं सब, पर फिर भी वो सफाई करने के लिए उठेगा नहीं। ये अप्रवृत्ति, वो किसी काम में उसका मन नहीं लगता। अप्रवृत्ति का मतलब किसी भी काम में उसका मन न लगना है अप्रवृत्ति। फिर प्रमाद, अब जब करता भी है तो गलत करता है। मोह मतलब उसे अच्छे बुरे का भेद पता नहीं होता, वो क्या कर रहा है, वो ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है, इसकी भी उसकी परवाह नहीं होती। अप्रकाश है, अज्ञान मतलब उसे सत्य से कुछ लेना देना नहीं। जो सत्य गुण में ज्ञान का प्रकाशक है, यह अज्ञान मतलब अंधेरा है, वह गलत काम की तरफ उसको ले जाता है। तो अज्ञान अप्रकाश है, वही तो ना, अप्रकाश है मतलब अज्ञान है। तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धि, तमसी विवृद्धि, तमोगुण के बढ़ जाने पर एतानि जायन्ते, अप्रकाश है तो अज्ञान मतलब जो जैसे हमने कहा ना कि अंधेरे में चलने पर गड्ढे में गिरता है, ये अज्ञान है। और अप्रवृत्ति मतलब निठल्लापन, कुछ भी करना न करने की इच्छा न होना। प्रमाद, जब करता भी है तो गलत करता है। और मोह, अच्छे बुरे का ज्ञान का न होना, अच्छे बुरे का भेद का पता न होना। ये चीजें उत्पन्न होती हैं जब तमोगुण अधिक हो जाता है। ये तीन गुणों का लक्षण यहाँ पे बताया है कि ये तीनों के लक्षण क्या है। अब इसके आगे के श्लोकों में फिर इनके उसके बाद आगे क्या होता है, इन गुणों से के प्रभाव में व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है और उसका पुनः कहाँ क्या गति होती है इनकी, वह भी आगे के श्लोकों में बताया गया है। चलिए आज इतना ही। अगले रविवार को मैं लखनऊ में नहीं रहूंगा। अभी बुधवार को मैं कुछ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक स्थान है, आप लोगों ने सुना होगा, वहां जा रहा हूँ। 21 तारीख को लौटूंगा। तो 13 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हमारी कक्षाएं स्थगित रहेगी। 21 तारीख के बाद जो रविवार पड़ेगा उसमें पुनः हम लोग गीता के कक्षा में मिलेंगे। तो मैं सूचना भी डाल दूंगा, तिथि डाल दूंगा। तो इस बीच में जो 17 तारीख को जो रविवार पड़ रहा है उसमें भी नहीं रहूंगा। उसके बाद 24 तारीख को रविवार पड़ेगा, उसके संभवतः उससे अगले रविवार को हम कक्षा कर सकेंगे। बीच की जो 17 तारीख को जो रविवार पड़ेगा उसमें हमारी कक्षा नहीं हो सकती।
तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। इस पर यह अध्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी कि मनुष्य के जो कर्म है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती और कैसे होती। ये सब चीजें रहस्योद्घाटन भगवान ने अगले सभी अध्यायों में किया है। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए आज इतना ही। माधुरी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। आचार्य नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। किसी हरिओम ने हाथ उठाया क्या? हाँ, कुछ पूछना है क्या? नहीं, प्रणाम सर। सर अमिताभ हूँ, वो आज मुझे अच्छा अमिताभ, हाँ हाँ, क्या सर कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? जी सर, 2 सवाल है। पूछिए। एक क्या तो क्या ये क्या जी, एक तो सर ये जो संजय वाला जो शब्द है सर, संजय नयन वाला, तो हाँ। इसमें भी थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी है। जैसे कौन सा? ये सर जो संजयती है, हाँ तो देखिए सर, जो 4 गीता जी के 3 पात्रों में से एक संजय खुद ही हैं, वहाँ भी संजय आ रहा है, और यहाँ पर भी ये संजयती करके आ रहा है, और जो चैप्टर 1 है ना सर, उसके 12th वाले श्लोक में भी संजय नयन शब्द आया हुआ है। हाँ। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है कि संज का कुछ स्पेशलिटी है क्या, कि वो व्यक्ति का भी नाम है और इस प्रकार से जुड़ने लगने वाला भी बात है ये। यहाँ एक क्वेश्चन ये है। चलिए इस पर कभी और चर्चा करेंगे। इसमें तीनों में देखिए धातुगत अर्थ तो होते हैं, पर वह प्रत्ययों के जुड़ने से उसमें धातु के अर्थ में अंतर भी होता है। संजयनन, संजन जो उत्पन्न होना, वह भी उत्पन्न होने से अभिप्राय है। यहाँ भी संजयती मतलब जोड़ने के अभिप्राय है। तो वहाँ भी जो अर्थ जो किया गया है वह अभिप्राय वही, धातु वही है। जो संजना क्या है, कौन सा श्लोक था आपने बताया अभी? पहले का 12वां है सर। पहले का 12वां है ना जी। पहले तस्य संजनयन हर्षम, शायद वो। हाँ, तस्य संजनयन, हाँ, तस्य संजनयन हर्षम कुरुबुद्ध पदामः। तो उसमें यहाँ पे वो धातु नहीं है, संज धातु नहीं। अच्छा। यहाँ जनी धातु है, सम उपसर्ग है। जी जी सर। संजयत, संजनयन जनी धातु है, जनयति मतलब उत्पन्न किया, और सम उपसर्ग है, जैसे संजातः उत्पन्न होना। यहाँ पे संज धातु नहीं, समझ गए? जी। और संजय वहां भी अलग धातु है, वह जी धातु है, जय वह सम उपसर्ग है, मतलब जीतने वाला। अच्छा, आई बात समझ में? जी जी। तो संजनयन में जनी धातु है, उत्पन्न होना, जनयति, उसमें सम उपसर्ग करके संजनयन बना, उत्पन्न करते हुए। यहाँ पे संजयति है, यहाँ पे नकार नहीं है, वहां पे संजनयन है। दोनों में अंतर देखिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए दोनों को जी। उसमें बीच में संजनयन में न है, बीच में, इसमें न है क्या? नहीं, नहीं है इसमें। तो धातु दूसरा धातु है, वहां जनी धातु है, यहाँ संज धातु है। वह जनी धातु में सम उपसर्ग हो गया तब संजनयन बना। तो जब सम उपसर्ग के मकार जब ज के योग में आता है तो म जो है या में परिवर्तित हो जाता है, तो संजयन ऐसा बना, या हो गया। वो व्याकरण का सूत्र है, सतीश जी समझ रहे होंगे, जो हम लोगों ने रुधादि गण की सिद्धि में मैंने बताया था आप लोगों को। तो कौन सा जो परसवर्ण वाला एक सूत्र है उससे होता है, अभी उसको विस्तार पर। इसमें तीनों जो शब्द हैं तीनों अलग अलग धातुओं से बने हैं।
संजनयन शब्द में जनी धातु है, संजय शब्द में जी धातु है, जय, और अनुस्वार संजयति में संज धातु है। ठीक है, जी। जो व्यक्ति अनुस्वार- का नाम है संजय, तो उसमें सर उसका क्या मीनिंग हुआ? संजय जो नाम है व्यक्ति का, वो जय है मतलब जीतना, अच्छा सर्ग उपसर्ग मतलब अच्छी प्रकार जीतना, जो बहुत अच्छी तरह से जीत लेता है किसी चीज को, वो संजय है। ओ अच्छा जी सर। और दूसरा जय धातु में सम उपसर्ग करके संजय है बना है। जी, और सर एक और भी क्वेश्चन है, तो ये वाला लेकिन थोड़ा सा डेलिकेट है। कौन सा? अब देखिए, मतलब अगर जो गुणों का बैलेंस की बात कही जा रही है सर, तो उससे मुझे ऐसा समझ में आया कि शायद अगर सभी गुण बैलेंस में रहेंगे तो फिर कोई काम नहीं होगा। हाँ, कोई काम नहीं होगा। ठीक तो है, फिर सर सही ये है, सही। अगर प्रमाद में और तमस की अधिकता में भी अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर दोनों क्या गड़बड़ नहीं हो जा रहा है यहाँ पर? नहीं, वो भी काम है, काम न करना भी काम है। अरे काम न करना भी एक तरह का काम है, समझे? वो अकर्म, कर्म विकर्म अकर्म, अकर्म अकर्मण्यता भी उसी में आता है। तो समझ लिए सामंजस्य होना अकर्मण्यता नहीं। सृष्टि आरंभ हुई तो तीनों गणों में असामंजस्य हुआ, तो वह असामंजस्य जीव में भी है, सर्वत्र है, तभी तो सृष्टि चल रही है। असामंजस्य समाप्त हो गया, जैसे असामंजस्य समाप्त होता है सृष्टि समाप्त हो जाती है, तब कोई उत्पत्ति नहीं होती, तब कोई किसी प्रकार का कर्म नहीं होगा। न तो सत्वगुणी कर्म होगा, न रजोगुणी, न तमोगुणी, कुछ नहीं होगा। भगवान ने तमोगुणी में भी कहा कर्म होता है ना, प्रमाद। प्रमाद क्या है? तमोगुणी व्यक्ति काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी करता है, जब भी करता है गलत करता है। जी ये है प्रमाद का, प्रमाद शब्द भी तो प्रयोग किया है ना। जी जी तो वो कर्म जब भी करता है तो गलत काम करता है। चलिए, महोदय, आज इतना ही। अब इसमें स्वयं ही चिंतन मनन कीजिए, और इनमें मनन। अभी आपने जो 3 शब्दों में भेद आपको नहीं समझ में आ रहा था, वो मैंने स्पष्ट कर दिया। 3 अलग अलग धातु हैं। जी सर, अब आपको उस संदेह दूर हो गया होगा। जी जी। चलिए, अभी अगली कक्षा में फिर इसी में, अभी तो बहुत कुछ है, आगे भी इस पर चर्चा होगी, तब बताएंगे। चलिए, आज इतना ही। पुनर्मिलामः। नमो नमः। सर टंडन सर आज क्या क्वेश्चन है? नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः।